दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट मूवी की, जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है 4 जून 1987 इटली से, जहां हम देखते हैं फादर गैब्रियल एमॉर्थ को, जो इटली के एक छोटे से टाउन में आए थे, जहां पर एक लड़का पजेस हुआ था एंड उन्हें एग्जॉर्सिज्म करने के लिए वहां भेजा गया था। गैब्रियल उस पजेस लड़के से मिलते हैं जो दावा कर रहा था कि उसके अंदर एक शैतान है। एग्जॉर्सिज्म की तैयारी करते हुए गैब्रियल उस लड़के को वेटिकन की मोहर दिखाकर उसके अंदर के शैतान से बात करते हैं, जहां वो उस शैतान से उनका नाम बताने के लिए कहता है ताकि वो भी उस शैतान की ताकत को देख सके। बट वो शैतान उनका नाम नहीं बताता। तब तक एक जंगली सूअर को वो वहां मंगवा लेते हैं एंड उस शैतान के दिमाग के साथ खेलना शुरू करते हैं। वो उस शैतान को उकसाते हुए कहते हैं कि उसने उस कमज़ोर लड़के को क्यों पजेस किया है। अगर वो सच में बड़ा शैतान है तो वो उस सूअर को पजेस करके दिखाए। गैब्रियल की ये बात सुनकर वो शैतान गैब्रियल की बातों में आ जाता है एंड उस लड़के को छोड़कर उस जंगली सूअर के अंदर चला जाता है। तब जैसे ही वो शैतान उस सूअर के अंदर जाता है, गैब्रियल उस सूअर को मरवा देते हैं एंड इसके साथ ही एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है एंड कहानी 1 महीने आगे स्पेन में शिफ्ट होती है। यहाँ हम देखते हैं एक फैमिली को जिसमें जूलिया, उसकी बेटी एमी एंड उसका बेटा हेनरी थे, जो यूएस से स्पेन आए थे बिकॉज जूलिया के हस्बैंड की डेथ के बाद उन्हें एक पुरानी एबी मिली थी जिसको रेन्यूएट करने वो वहाँ आए थे। वहाँ पहुँचकर जूलिया फादर थॉमस से मिलती है, जो जूलिया से उसके सफ़र के बारे में पूछता है। दोनों बच्चे वहां पहुंचकर काफ़ी एक्साइटेड थे, इसलिए वो बिल्डिंग में यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। घूमते हुए एमी एक कमरे में जाती है जहां उसे अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है, बट वो उन्हें इग्नोर करती है ये सोचकर कि घर की मरम्मत का काम चल रहा है। इधर हेनरी घूमते हुए बेसमेंट में जाता है जहां उसे दीवार के पीछे वेटिकन की सील दिखाई देती है, जो धीरे धीरे करके क्रैक होने लगती है, पर वो उसे देखकर आगे चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फादर गैब्रियल को, जिनको कार्डिनल और कुछ कैथोलिक चर्च के हेड्स के आगे हियरिंग के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर उनसे बिना परमिशन के आखिरी एग्जॉर्सिज्म के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इस पर फादर गैब्रियल कहते हैं उन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया ही नहीं था। वो लड़का साइकोलॉजिकल इश्यूज से परेशान था एंड उसे लगता था कि उसके अंदर शैतान है। उन्होंने सिर्फ उसकी तसल्ली के लिए वो सब नाटक किया था। वो उस हेयरिंग में बताते हैं उनके पास जितने भी केस आते हैं उनमें से 98% केस साइकोलॉजिकल इश्यूज के होते हैं, जिनको वो डॉक्टर के पास रेफर करते हैं एंड बाकी 2% केसेस ही रियल होते हैं जिनमें शैतान की इन्वॉल्वमेंट होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस पुरानी एबी में मरम्मत करते हुए वर्कर्स को दीवार के पीछे वेटिकन की मोहर दिखाई देती है, जिसे ठीक से देखने के लिए वो माचिस जलाते हैं, जिस वजह से वहाँ से लीक हो रही गैस में आग लग जाती है एंड वहाँ पर धमाका हो जाता है, जिसमें वो वर्कर्स बुरी तरह से जल जाते हैं। तब डर की वजह से बाकी के वर्कर्स भी काम बंद करके चले जाते हैं। कुछ देर बाद हेनरी की तबीयत बिगड़ने लगती है एंड घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है। हेनरी जूलिया एंड एमी को कहता है कि तुम सब मरने वाले हो। ये कहकर वो अपना चेहरा नोचने लगता है, जिसे देखकर जूलिया एंड एमी डर जाती है। अगले दिन जूलिया एंड एमी उसे लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। हॉस्पिटल से घर आने के बाद घर में फिर अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है एंड हेनरी पर शैतान कब्जा कर लेता है। वो जूलिया पर हमला करते हुए जूलिया को प्रीस्ट को लाने के लिए कहता है। तब जूलिया मदद के लिए फादर थॉमस को बुलाती है, पर वो शैतान थॉमस को कमरे से बाहर फेंक देता है एंड कहता है उसने गलत प्रीस्ट भेजा। अब ये खबर पोप को मिलती है एंड पोप गैब्रियल को वहाँ जाकर उस बच्चे को बचाने के लिए कहते हैं। साथ ही वो गैब्रियल से कहते हैं वो एबी पहले भी वेटिकन के लिए परेशानी की वजह रही है एंड वहाँ पर कुछ तो गलत हुआ था, बट उन्हें उस बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। वहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है स्वर्ग से 200 फॉलन एंजल्स को निकाला गया था, जो धरती पर 200 अलग अलग जगहों पर बस गए थे। इस वजह से उन जगहों पर शैतान का कब्जा हो गया था। इसके बाद गैब्रियल एबी में पहुंच जाता है एंड उन्हें देखकर थॉमस खुश हो जाता है, क्योंकि वो जाने माने एग्जॉर्सिस्ट थे एंड उन्होंने लिखे काफ़ी आर्टिकल्स थॉमस ने पढ़े थे।
गैब्रियल जूलिया एंड एमी से पूछताछ करके हेनरी के कमरे में जाता है, जहां पहले ही गैब्रियल सोचता है ये भी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का ही केस होगा। बट जब गैब्रियल वेटिकन की सील हेनरी को दिखाता है तब हेनरी के अंदर का शैतान हमें दिखाई देता है। यानी इस बार फादर गैब्रियल का पाला असली शैतान से पड़ा था। और तो और वो फादर गैब्रियल का नाम एंड उनके पास्ट को भी जानता था। वो शैतान गैब्रियल के दिमाग से खेलते हुए उसके पास्ट इवेंट उसे दिखाता है। तब फादर गैब्रियल के पास्ट में हम देखते हैं जिसमें गैब्रियल प्रीस्ट बनने से पहले आर्मी में था एंड उन पर दुश्मन आर्मी ने अटैक किया था, जिस वजह से उनके सारे साथी मारे गए थे। तब गैब्रियल डर कर वही लेटा रहा एंड उसने मरने का नाटक किया। साथ ही हेनरी अपने मुंह से एक बर्ड को उगलता है, जिसे देखकर गैब्रियल बहुत घबरा जाता है एंड हेनरी के कमरे से बाहर आ जाता है। वो बाहर आकर थॉमस को कहता है कि ये शैतान बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो सोच में पड़ जाता है उस शैतान ने इस बच्चे को क्यों पजेस किया। इस बारे में जानकारी लेने के लिए गैब्रियल जूलिया से पूछताछ करता है, जहां जूलिया गैब्रियल को बताती है हेनरी अपने डैड के साथ था जब हादसे में उसके डैड की मौत हुई थी। उसने डैड को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। इस बात का ट्रॉमा उसके अंदर था। ये सुनकर गैब्रियल कहता है शैतान हमेशा ऐसे ही लोगों को पजेस करता है जो किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हो। गैब्रियल जूलिया से वादा करता है वो हेनरी को बचा लेगा, बट उसको गॉड पर फेथ रखना पड़ेगा। इसके बाद वो शैतान एमी को डराने की कोशिश करता है, जहां उसे फ़ोन पर उसके डैड की आवाज़ सुनाई देती है एंड वो कहते हैं वो सब मरने वाले हैं। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है और भागकर अपनी माँ के पास आती है, जहां जूलिया एंड गैब्रियल उसे संभालते हैं। इसके बाद गैब्रियल हेनरी के एग्जॉर्सिज्म की तैयारी करता है, जहां थॉमस उसकी मदद करेगा। इसलिए वो उसे उसके पापों को कन्फेस करने के लिए कहता है, बिकॉज शैतान उनके पापों को उनके खिलाफ यूज कर सकता है। इसके बाद एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है, बट उन लोगों को उस शैतान का नाम ही नहीं पता था, इसलिए वो उस शैतान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी शैतान अपनी चाल चलता है एंड उन दोनों के पापों को उनके खिलाफ यूज करके उन्हें कमज़ोर करने लगता है। वो शैतान फादर गैब्रियल के सामने एक लड़की रोजारिया का रूप लेकर कहता है वो उसकी मौत का जिम्मेदार है। इसके बाद शैतान थॉमस के दिमाग से भी खेलता है एडेला नाम की लड़की का जिक्र करके, जिससे थॉमस का अफेयर था। वो दोनों शैतान के आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं, इसलिए उन्हें एग्जॉर्सिज्म रोकना पड़ता है। गैब्रियल और थॉमस कमरे से बाहर जाने लगते हैं, जहां शैतान गैब्रियल से कहता है आखिर वो चारा बन ही गया। बट गैब्रियल को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों कहा। दूसरी तरफ हम पोप को देखते हैं, जो उस एबी के रिकॉर्ड्स को मंगवा कर उन्हें पढ़ते हैं। वो रिकॉर्ड्स पढ़ने के बाद उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जिससे वो काफ़ी घबरा जाते हैं एंड उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। इधर गैब्रियल और थॉमस अपने पापों को कन्फेस करने लगते हैं, जिससे उनके मन का बोझ कम हो जाए। उस वक्त थॉमस अपने पापों का कन्फेशन करते वक्त गैब्रियल को बताता है कि उसका एडेला नाम की लड़की के साथ अफेयर था एंड ये अफेयर उसके प्रीस्ट बनने के बाद भी चला था। एडेला ने उससे शादी के लिए प्रपोज किया था, बट उसने गॉड का रास्ता चुनते हुए वो अफेयर ख़त्म कर दिया। थॉमस के पापों को सुनने के बाद गैब्रियल उसके पापों की माफ़ी के लिए गॉड से प्रे करता है। गैब्रियल को वो चारा बनाने की बात याद आती है एंड वो उसके बारे में सोचने लगता है। उस वक्त उसे याद आता है उसने घर के बाहर कुछ अजीब चीज़ देखी थी। तब गैब्रियल थॉमस से कहता है उस शैतान का प्लान कुछ और ही है, उसे उस बच्चे से कुछ लेना देना नहीं है। गैब्रियल थॉमस को हेनरी के पास रुककर उस पर नज़र रखने के लिए कहता है एंड वो बाहर एक कुएं के पास जाता है, जहां वेटिकन की सील लगी हुई थी। गैब्रियल उस सील को हटाकर उस कुएं के अंदर देखता है। वो कुआं कटे हुए सरों से भरा था। तभी हम देखते हैं घर के अंदर शैतान सबको डराते हुए उन पर हमला करता है। थॉमस उस शैतान से लड़ते हुए किसी तरह खुद को बचाता है एंड एमी को बचाने जाता है। तब तक गैब्रियल भी वहां पहुंचकर जूलिया को बचा लेता है एंड प्रेयर्स करके उस शैतान की पावर्स को कम करता है। इसके बाद गैब्रियल थॉमस को उस कुएं के पास ले जाता है एंड थॉमस को वो कटे हुए सर दिखाता है। ये उस वक्त हुआ था जब नॉन क्रिश्चियंस को मारा जा रहा था।
ये चर्च की हिस्ट्री का डार्क टाइम था जो 1470 से लेकर 1800 तक चला था। वो दोनों एबी के अंदर छानबीन करने लगते हैं, जहां बेसमेंट में उन्हें दीवार के पीछे वेटिकन की सील दिखाई देती है। तब वो उस दीवार को तोड़कर उस कमरे के अंदर जाते हैं। उस कमरे में उन्हें एक प्रीस्ट की बॉडी मिलती है एक केज के अंदर, जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए था कि अगर एग्जॉर्सिज्म फेल हो जाए तो शैतान वहां से भागने ना पाए। वहां से वो आगे जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक खुफिया कमरा मिलता है, जहां उस कमरे में उन्हें उस सदी के महान प्रीस्ट फ्रायर द ओझा की बॉडी मिलती है और साथ ही उनका जनरल एंड कुछ सामान मिलता है। वो जनरल पढ़कर गैब्रियल को पता चलता है ये एबी उस जगह पर बनी थी जहां उन 200 फॉलन एंजल्स में से एक एंजल यानी वो शैतान गिरा था, एंड तब से ही वो इस जगह पर कब्जा करके बैठा था। जब यहाँ पर एबी बनी तब उसने यहाँ रहने वाले लोगों को पजेस करना शुरू किया। चर्च को जब ये बात पता चली तब उन्होंने उस शैतान को रोकने के लिए अपने सबसे काबिल प्रीस्ट को यहाँ भेजा, बट शैतान ने उस प्रीस्ट को भी पजेस कर लिया एंड गॉड के नाम पर अपने काले कारनामे करने लगा, यानी चर्च एंड एबी के आड़ में यहाँ गलत काम करने लगा, जिसमें टॉर्चर एंड सैक्रिफाइसेस जैसी चीज़ें शामिल थी। गैब्रियल को उस जर्नल में एक नक्शा मिलता है जो बाकी फॉलन एंजल्स की लोकेशन उसे बताता है। उस शैतान का प्लान ये था कि वो बाकी फॉलन एंजल्स को ढूंढकर अपनी आर्मी बनाकर इस धरती पर राज करेगा, बट वो ऐसा कर पाता इससे पहले वेटिकन को इस बारे में पता चल गया एंड उन्होंने उस शैतान को यहाँ कैद करके एबी को ही बंद कर दिया। तब से वो शैतान फ्रायर के अंदर ही था, बट जब एबी की मरम्मत का काम शुरू हुआ तब दीवार टूटने की वजह से वो आज़ाद हो गया एंड अपने काम को अंजाम देने के लिए लग गया। बट ये काम करने के लिए उसे किसी काबिल प्रीस्ट की बॉडी चाहिए थी, बिकॉज वो गॉड के नाम पर ही सारे गलत काम कर सके, एंड इसलिए उसने गैब्रियल को यहाँ आने के लिए मजबूर किया और इसीलिए शैतान ने उसे कहा था कि वो यहाँ चारा बन चुका है। यहाँ गैब्रियल एंड थॉमस को उस शैतान का नाम पता चल जाता है जो कि एस्मोडियस था और वो नर्क का राजा था। इसके बाद गैब्रियल थॉमस को अपने पापों के बारे में बताता है ताकि वो शैतान का सामना करते समय कमज़ोर ना पड़े। वो उसे उसके एक केस के बारे में बताता है जिसमें रोजारिया नाम की लड़की का केस उसके पास आया था। वो लड़की दावा कर रही थी कि उसके ऊपर शैतान हावी है। तब गैब्रियल उससे मिलने जाता है जहां वो लड़की उसके सामने एक बर्ड को खा लेती है, एंड ये वही बर्ड था जिसे हेनरी ने उगला था। इसीलिए गैब्रियल घबरा गया था। रोजारिया को देखकर गैब्रियल को लगता है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज से परेशान है, इसलिए वो उसका इलाज करने के बजाय उसे हॉस्पिटल भेज देता है। पर वहां पहुंचकर उसकी हालत और ख़राब हो जाती है और बाद में वो गैब्रियल के सामने ही खुद को ख़त्म कर लेती है। जिसके बाद गैब्रियल को रियलाइज़ होता है वो लड़की सच में पजेस थी। इसी चीज़ का गिल्ट उसके अंदर था जिसके लिए वो खुद को माफ़ नहीं कर पाया। ऊपर कमरे में शैतान जूलिया और एमी पर हमला करता है, जिन्हें बचाने के लिए वो दोनों ऊपर आते हैं एंड एग्जॉर्सिज्म की शुरुआत करते हैं। पर वो शैतान फिर से गैब्रियल के दिमाग के साथ खेलने लगता है। वो उसे फिर से रोजारिया के विजन्स दिखाकर कमज़ोर करने लगता है एंड थॉमस को एडला के रूप में परेशान करता है। तब वो दोनों कमज़ोर होने के बाद वो एमी पर कंट्रोल करके उसके हाथों जूलिया को मरवाने की कोशिश करता है और थॉमस को भी हैंग करके मारने की कोशिश करता है। तब कोई और चारा ना पाकर गैब्रियल खुद को उस शैतान को सौंप देता है। इसके बाद शैतान हेनरी और एमी को छोड़ देता है एंड थॉमस भी बच जाता है। अब थॉमस जूलिया एंड दोनों बच्चों को बाहर छोड़कर आता है एंड उन्हें एबी से दूर जाने के लिए कहता है। इधर वो शैतान गैब्रियल पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तब शैतान से बचने के लिए गैब्रियल खुद को ख़त्म करने की कोशिश करता है, बट वो शैतान उसे मरने नहीं देता। इसके बाद गैब्रियल बेसमेंट में उस चेम्बर में जाता है जहां फ्रायर की लाश मिली थी। वहां पहुंचकर गैब्रियल उस शैतान से लड़ने की कोशिश करता है। तब मदर मेरी के रूप में उसे रोजारिया डराने लगती है। इस वजह से गैब्रियल और कमज़ोर पड़ जाता है। इसके बाद गैब्रियल फ्रायर की जगह बैठ जाता है एंड हम देखते हैं शैतान ने उसे पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया था। तभी वहाँ फादर थॉमस आता है एंड गैब्रियल के लिए प्रे करने लगता है। थॉमस की प्रेयर्स की वजह से गैब्रियल होश में आने लगता है।
तब शैतान एडला का रूप लेकर थॉमस से लड़ने लगता है एंड गैब्रियल से रोजारिया के रूप में लड़ता है। तब वो दोनों एक साथ प्रेयर्स करने लगते हैं, जिस वजह से शैतान कमज़ोर पड़ने लगता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं हेल का दरवाज़ा खुल जाता है एंड वो दोनों उस शैतान को हेल में फेंक देते हैं और इस तरह से शैतान वापस हेल में चला जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं गैब्रियल एंड फादर थॉमस पोप से मिलने जाते हैं, जो अब ठीक थे। वो गैब्रियल को बताते हैं वेटिकन ने उस एबी को खरीद लिया है और जूलिया को भी उसकी फैमिली के साथ सेफली घर पहुंचा दिया है। फ्रायर की जर्नल से जो उन्हें मैप मिला था, उससे उन्हें बाकी 199 फॉलन एंजल्स के ठिकानों का पता चल गया है एंड उन्हें वापस भेजने का काम गैब्रियल को ही करना चाहिए, जिसके लिए गैब्रियल मान जाता है एंड पोप से कहता है इस काम के लिए उनकी मदद फादर थॉमस करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।